हेलो दोस्तों, तो अगर आप एसबीटी बिहार रिजल्ट का अपडेट देखना चाहते हैं तो रिजल्ट आपका फाइनली आ गया है। इसमें बहुत सा प्रॉब्लम है। बहुत ऐसे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि मेरा प्रोमोटेड दिखा रहा है या कैरी दिखा रहा है। आप एसबीटी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं, तो इस वीडियो में बन रही है। आप लोग देखिए, यहाँ बताया गया है कि आप अपना रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। इस दिन तक प्रमोटेड का मतलब क्या होता है, प्रमोटेड विथ कैरी का मतलब क्या होता है, तो इसका सभी जानकारी समझ लीजिए आप। उसके बाद देखिए, पेंडिंग रिजल्ट का मतलब क्या होता है। कॉपी में लिखे हैं लेकिन फिर भी फेल दिखा रहा है। ऑन फेयर मेंस रिजल्ट का मतलब क्या होता है, तो इसका सभी जानकारी समझ लीजिए आप। आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। ये मेरे पास एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को पहले आप अच्छा से समझ लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा है, बोल रहे हैं कि हमको सर रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा है, कि हमको फॉर्मेटेड यहाँ तो लिख दिया है। सबसे यहाँ देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ देखिए, यहाँ फॉर्मेटेड लिख दिया है। आप पहले एक बात और समझिए। यहाँ आप देखिएगा, फाइनल रिजल्ट में आप देखते हैं तो इसमें अगर आपका मान लीजिए यहाँ 28 से पासिंग मार्क्स है, तो 28 अगर सब सब्जेक्ट में 28 दे दिया है तो आप मान लीजिए कि आप पास हैं। आप उसके बाद 28 नहीं है तब फिर आपका दिक्कत है। क्या दिक्कत है, तो अगर आज जैसे मान लीजिए इनका 34 दिया है, 28 दिया है, 36 दिया है, आप फिर इसमें 18 दे दिया, 19 दे दिया, तो इनका तो जितना आई 18 आई 19 वाला, ये दो पेपर इनका कैरी रह गया। अब फिर इन्हीं का पेपर में देखिए, नीचे यहाँ प्रोमोटेड दिखा रहा है, ऊपर यानी बैक है, तो कैरी विथ प्रोमोटेड विथ कैरी है इनका। यानी इनको कैरी लगा हुआ है दो पेपर में। फिर से दोबारा एग्जाम देंगे और आपके पेपर में इसी प्रकार से दिख रहा है। तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। अगर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप ध्यान से सुन लें। इसमें क्या है कि आप प्रोमोटेड हो गए हैं, आप सेकेंड सेमेस्टर में जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप जब सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम दीजिएगा तो उसी टाइम आपको फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम जो पेपर में कैरी होगा, उसी टाइम आपको एग्जाम देना होगा। अगर आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप फोर्थ में जाने वाले हैं, तो अगर आपको इस समस्या है प्रोमोटेड विथ कैरी, अगर मान लीजिए 5 पेपर है, 5 में से 3 निकल गया है, 2 बाकी है, 2 को कैरी है, तो उसके लिए आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है कुछ दिनों में। यानी मानिए तो 3-4 दिन में एक एग्जाम होता है, आराम से ले सकते हैं एग्जाम में भाग, और अच्छा से उस एग्जाम को देकर पास कर सकते हैं। हाँ, एक बात और आप सुन लीजिए महत्वपूर्ण। अगर आप कॉपी लिखे हुए हैं, क्या है कि ऐसा होता है एसबीटी के जहाँ कॉपी चेक होता है, कॉपी जो लिखता है फुल उसको कम नंबर दे दिया जाता है, और जो कम लिखते हैं उसको फुल नंबर दे दिया जाता है। ये सब टीचर का कमियां है। तो अगर आप अपने पर विश्वास कर रहे हैं कि हाँ इस कॉपी में हम लिखे हुए हैं, तो आप उसमें बिल्कुल बिना घबराए हुए, बिना डरे हुए आप आराम से रीचेक में कॉपी डाल सकते हैं। अब आपके मन में यही सवाल उठेगा कि रीचेक कब से आएगा, कब डेट है इसका, कब से स्टार्ट होगा। तो रीचेक का हम बता दो, डेट अभी देखिए नोटिस नहीं आया है, लेकिन कल शाम तक नोटिस जारी हो जाएगा। ऐसे कुछ सुनने को मिला है कि कल शाम तक रीचेक को डेट आ जाएगा, नोटिस। तो नोटिस के माध्यम से मैं बता दूंगा कि हाँ कब से कब तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। आपको उसमें पेमेंट कटवाना पड़ेगा, आप फिर से आप रीचेक में कॉपी डाल सकते हैं। और नहीं तो आप एग्जाम देना चाहते हैं, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या फिफ्थ सेमेस्टर के, तो एग्जाम का भी डेट आएगा। यानी 4 से 5 दिन के अंदर में डेट आ जाएगा। तो फॉर्म फिलअप करके आप तैयारी करके एग्जाम भी दे सकते हैं। तो आपके पास दो गो मौका है, दोनों में से कोनो कर सकते हैं आप। ज़्यादा डाउट था फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट सबको कि हम लोग का प्रमोटेड लिख रहा है लेकिन यहाँ 28 नहीं है, 18 है, किसी का 19 है। ऐसा बहुत सा कमेंट आया था, तो उन्हीं सबको बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोग का अगर ऐसा दिख रहा है तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। आप लोग सेकंड सेमेस्टर में जा चुके हैं, आप सेकंड सेमेस्टर का अच्छे से तैयारी करें, और सेकंड सेमेस्टर का जब एग्जाम दीजिएगा आप, उसी टाइम इसका भी एग्जाम ले लिया जाए। आप लोग को बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग का मन में फिर से कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। अगर आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि रिजल्ट में ऐसा दिखा रहा है,
अनफेयर मेंस का, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? ऐसे 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 किसी का स्टूडेंट का फंस गया है रिजल्ट, तो उसमें आप क्या किए होंगे? अगर टीचर के साथ है, अगर बदतमीजी किए होंगे या रोका जो किए होंगे, या फिर कॉपी में कुछ गलत सलत लिख दिए होंगे, कॉपी का पेज फाड़ दिए होंगे, कुछ गलत भर दिए होंगे रोल नंबर या कुछ भी, तो इसी के कारण से आपको वो अनफेयर मेंस दिखा रहा होगा। अगर जिनका रिजल्ट पेंडिंग में है वो बिल्कुल नहीं घबराएं। पेंडिंग वाला का रिजल्ट अधिकांश चांस यही रहता है कि पास होने का, लेकिन हाँ कब तक रिजल्ट आएगा, मन में आपको यही सवाल उठेगा कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट बता दो कि लगभग 5 से 7 दिन के अंदर में आपका वो भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो रिजल्ट जारी होगा तो आपको वहाँ पे शो करने लगेगा, तो आप अपना चेक करके देख सकते हैं एसबीटी के ऑफिशियल वेबसाइट से। तो इसी चेक करके आप देख सकते हैं, अधिकांश तो चांस रहता है पास करने का, लेकिन अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। कॉपी चेक नहीं होने के कारण ही पेंडिंग दिखाता है। तब बहुत ऐसे स्टूडेंट का पेंडिंग है तो बिल्कुल ना घबराएं। और अगर आप कॉपी लिखे हैं तो आप रीचेक में डालिएगा। और कॉपी लिखे होंगे तब मैथ में अधिकांश हम तो कहेंगे कि मैथ में नहीं डालिएगा, क्योंकि मैथ में नंबर उतना नहीं बढ़ता है, क्योंकि बढ़वो करता है, कट भी जाता है नंबर कभी कभी। तो अपना ध्यान वो रखते हुए अपना काम करना है, क्योंकि पैसा आप दे रहे हैं, दूसरे कोई नहीं देगा पैसा। तो अगर बात अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरा चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि छोटा बड़ा अपडेट आपको मिलते रहेगा। वीडियो अपने दोस्त के पास भेज दीजिए, वो भी देख ले। बिल्कुल घबराए हुए हैं, बिल्कुल पूरा टेंशन में है, तो उनका टेंशन मुक्त हो जाए कि हाँ क्या सोल्यूशन है। कोई भी डाउट होगा आपके मन में तो कमेंट कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा। कमेंट का जवाब दे दूं या वीडियो के माध्यम से बताऊं, लेकिन बताऊंगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।